अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं मिर्ज़ा उस्मान बेग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर आफियत से होंगे। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे लाहौर के बहुत बड़े नामवर अदीब, मुहक्किक, शायर, चेयरमैन इदारा ख्याल फ़न के मुमताज़ राशिद लाहौरी साहब हैं। हम लोगों ने मुख्तलिफ लाहौर के कब्रिस्तान विज़िट किए हैं, जिनमें अजमल न्याजी खान साहब की कब्र, दिलदार परवेज़ भट्टी, उसके अलावा नैयर सुल्ताना, रानी बेगम और कई हमने कबूर पर आज हाज़िरी दी है और फ़ातिहानी की है। ये और राशिद मुमताज़ लाहौरी साहब से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बहुत शुक्रिया। उस्मान मिर्ज़ा साहब जो हैं, मिर्ज़ा उस्मान बेग साहब, इनसे मेरा वादा था आज मिलने का, लेकिन मैं भूल गया हुआ था। लेकिन अच्छा हुआ सुबह इन्होंने कॉल करके याद कराया और फिर हम निकले हुए हैं। जैसा इन्होंने बताया कि पहले हम वादत कॉलोनी का जो कब्रिस्तान था उधर गए और नामवर मुहक्किक प्रोफेसर डॉक्टर अजमल न्याजी, जो कॉलम निगार भी हैं और कॉलम निगार थे, मरहूम हैं, उनकी कब्र पे जाके दुआ पढ़ी। और फिर दिलदार परवेज़ भट्टी थे, वो पीटीवी के नामवर एंकर थे, वो प्रोग्राम करते रहे। वो टाकरा और पांजनाद वगैरह के प्रोग्राम उन्होंने किए। और फिर हम मुस्लिम टाउन का जो कब्रिस्तान है इसमें आए। तो मुस्लिम टाउन की आपको हिस्ट्री पता ही है कि पाकिस्तान बनने से पहले हिंदुओं ने एक बहुत जदीद बस्ती बसाई, जो मॉडल टाउन के नाम से अब भी मशहूर है। तो वहाँ वो हिंदुओं के अलावा किसी को घर बनाने नहीं देते थे। तो फिर मुसलमानों ने ये मुस्लिम टाउन जो है ये आबाद किया। तो ये लाहौर का जो मरकज़ी शहर है और मॉडल टाउन है, उसके दरमियानी इलाके में ये है। वादत रोड पर भी इसकी एक सड़क का एक किनारा वादत रोड है और दूसरा नहर का यानी कैनाल रोड का। तो यहाँ हम आए हुए हैं मुस्लिम टाउन के कब्रिस्तान में और कई एक कब्रें यहाँ हमने विज़िट किए हैं। नामवर पंजाबी फ़िल्मों के जो सुपरस्टार थे अपने दौर के, अकमल खां, अकमल की कब्र जो है वो भी विज़िट की है। और रानी बेगम थी नामवर हीरोइन, उनकी कब्र पर भी गए। संतोष कुमार सुपर स्टार थे अपने दौर के, उनके भाई दर्पण वो भी फिल्मी हीरो थे, तो उनकी कब्रों पे भी गए। फिर जो दर्पण है उनकी जो अहलिया हैं वो भी फिल्मी हीरोइन थी, नैयर सुल्ताना, उनकी कब्र पे भी दुआ पढ़ी जाके और कुछ उनकी यादें ताज़ा की। वो आप किसी दूसरे व्लॉग में देख लेंगे। तो ये मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ उस्मान मिर्ज़ा साहब का कि कभी कभी हम दोनों मिलकर निकलते हैं तो किसी न किसी लाहौर के कब्रिस्तान में जाके, जो मशाहीर हैं इल्म अदब के, इल्म अदब के मशाहिर भी हैं और जो फ़न की दुनिया के जो नामवर लोग हैं उनकी कब्रों की जाके ज़ियारत करते हैं, विज़िट करते हैं उन कब्रों का और उनकी यादें ताज़ा करते हैं। मैं मुमताज़ साहब के तारुफ में एक चीज़ बताना भूल गया, ये खुद भी 30 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ हैं। शायर तो मैंने जैसे पहले जिक्र किया। तो सर बल्कि आप कोई अपना कोई पसंदीदा जो शेर है कोई, वैसे तो क्या कहते हैं सारे इंसान को जैसे अपने बच्चे होते हैं वो तख्लीक भी उसी तरह इंसान को पसंद होती है, लेकिन फिर भी कोई आपको कोई पसंदीदा शेर कोई मैं बात? एक कथा सुना देता हूँ। कथा निगारी मेरा शौक रहा। 3-4 मेरे मजमूए जो हैं वो सिर्फ कतात के हैं। उनमें एक रोमानी कतात का मजमुआ है और एक माशरती कतात जो हैं। और अभी मेरी जो ताज़ा तरीन किताब है वो मुतहर्रक महाकाती कतात, ये नाम शायद आपने पहले ना सुना हो। मुतहर्रक महाकाती कतात जो हैं ये वो होते हैं कि लफ्ज़ों के ज़रिए ऐसी तस्वीरें बनाना जो हिल जुल रही हूँ, चलती फिरती तस्वीरें। तो इन कतात में मैंने वो चलती फिरती तस्वीरें जो हैं अल्फाज की शक्ल में बयान करने की कोशिश की है। तो एक कथा जो है वो तो मैं सुनाता हूँ। वो मुलाजा करें, 4 मिसरों का कथा होता है, आपको पता ही है। तो वो कथा है कि दरख्तों का साया है सबके लिए, वो अपना पराया नहीं देखते। दरख्तों का साया है सबके लिए, वो अपना पराया नहीं देखते। बशर बेच सकता है इल्म हुनर, दरख्त अपना साया नहीं बेचते। तो जो दरख्त होते हैं वो बुजुर्गों की तरह होते हैं। बुजुर्ग जो होते हैं वो भी सब पर बराबर शफकत करते हैं, अपना पराया नहीं देखते। इसी तरह दरख्त भी सबके लिए सांझे ही होते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका। एक कथा और सुना देता लेकिन फिर सही कभी।
नहीं नहीं, आप सुना दे सर, लाजमी, अच्छा। कोई नहीं, आगे चल के सुना दें, बात नहीं सर, सुना दीजिए दूसरा कता भी। व्लॉग में हमारे पास बड़ा टाइम होता है, जितने मर्जी किताब शायर गजलें सुनाए। अच्छा ठीक है, नहीं नहीं, यहाँ वो मौका नहीं है। मैं एक कथा सुना देता हूँ। अभी मैंने जिक्र किया महाकाती शायरी, तो वो महाकाती शायरी जो होती है वो लफ्ज़ों की जगह तस्वीरें बनाना जो होता है उसका अमल होता है। तो एक कथा आप देखिए, इसमें भी महाकाती आपको रंग नज़र आएगा। यानी जैसे जैसे मैं मिसरा पढ़ूंगा आप समझेंगे कि एक तस्वीर बनती जा रही है। वो है कि खुदा जाने ये है मेरा तखय्युल कि तू ही मुझसे दिखला रही है। वाह वाह, खुदा जाने ये है मेरा तखय्युल कि तू ही मुझसे दिखला रही है। सितारों को मुसलसल देखने से तेरी तस्वीर बनती जा रही है। वाह वाह, सितारों को मुसलसल देखने से तेरी तस्वीर बनती जा रही है। और अब आप अंदाज़ा करें कि जो सितारों से तस्वीरें बनी होंगी वो कितनी रोशन होती होंगी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर आपका। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग और नामवर शायर मुमताज़ राशिद लाहौरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।